नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज है धनतेरस। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और देखिए, आज के दिन भी मेरी जो साफ़-सफ़ाई है अभी चली हुई है, लेकिन आज लास्ट डे है। आज मैं सारा कंप्लीट कर दूँगी, मैंने ठान ली है। और मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और उसके बाद जो अपना बाहर का एरिया है सिंक के आस-पास का, वहाँ की मैंने डस्टिंग वगैरह डीप क्लीनिंग कर दी थी अंश के उठने से पहले। और उसके बाद बनाया हस्बैंड के लिए लंच वगैरह और पैक करके उन्हें दे दिया था। उनका जाने का टाइम हो गया था, बस ऐसे ही बैठे हुए थे, 2-4 मिनट अपना रेस्ट कर रहे थे। और मैं लग गई थी अपने अंदर की क्लीनिंग में। बेडरूम में मुझे ज़्यादा कुछ क्लीन करना नहीं था, सिर्फ़ जो अलमारियाँ थी उनके ऊपर से कपड़ा हटा के डस्ट वगैरह जो थी वो झाड़नी थी। और जो उनके ऊपर ना मैं कपड़ा बिछा देती हूँ, तो उसको मुझे क्लीन करना था, तो मैंने मशीन आज लगाई हुई थी। अपने सारे पर्दे वगैरह जो भी थे वो धोने के लिए, सारी बेडशीट वगैरह। तो मैंने आज मतलब लगा लीजिए बहुत ही टाइम लगाया अपनी मशीन में, 2-3 घंटे लगातार मेरी मशीन चली। और सारी जो चीज़ें मुझे धोनी थी, क्लीन करनी थी, पायदान वगैरह, वो सब आज मैंने क्लीन कर दिए हैं। मशीन मेरी लगी हुई थी एक साइड और एक साइड मैं आ गई थी अपनी क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अलमारियों से सारा सामान हटा लिया था सबसे पहले, और जो कपड़ा था उसे हटा के और उसके बाद झाड़ू से क्लीन करके और एक बार अच्छा सा क्लीन सा कपड़ा मार दिया था। और उसके बाद जो भी इस पे शोपीस वगैरह रखे हुए हैं वो एज़ इट इज़ ही साफ़ करके रख दिए हैं, क्योंकि जो कपड़ा है वो क्लीन होने के बाद, धुलने के बाद, मैं सुखाने के बाद उसे दोबारा ही बिछाऊँगी। तो उस वक़्त मैं इन जो शोपीस वगैरह है इनको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, लेकिन अभी मैंने जस्ट टेम्परेरी इनको झाड़ के रख दिया है। और बाकी बस और कुछ मुझे नहीं करना है ज़्यादा, बस पंखे साफ़ करने हैं और ये क्लीन करना है और अपना बेड क्लीन करना है। अलमारियों के अंदर वगैरह का मैंने सारा पोर्शन कर दिया था। एक दिन अपनी अलमारी कर दी थी, एक दिन मम्मी की भी करी थी मैंने। उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, लेकिन मैंने मम्मी की अलमारी को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और अब देखिए मेरी एक अलमारी हो चुकी है, अब मैं दूसरी अलमारी पे लगी हुई हूँ। यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स किसी को देनी थी, तो हस्बैंड ने वो रात ही रखी थी। और जो भी सामान था मैंने वो भी हटा दिया था, और कपड़ों को जो मैंने निकाल के अच्छे से क्लीन कर दिया है, मशीन में अपना डाल दिया था। और इधर भी मैं कर दूँगी झाड़ू वगैरह। जाले मैंने सबसे पहले जाले छुटा लिए थे। ये सब क्लीनिंग करने से पहले ही मैंने सारे घर के जो भी जाले थे वो छुटाए थे, और उसके बाद मैं इस क्लीनिंग में लग गई थी। देखिए, वैसे ये बहुत डिले है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे के साथ जो भी है, जैसा भी हो जाता है मैं वैसा कर लेती हूँ, इतना स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। मुझे भी पता है कि इस तरह की जो डीप क्लीनिंग होती है एटलीस्ट धनतेरस से पहले तो फिनिश हो जानी चाहिए, क्योंकि देखिए धनतेरस है, एक फेस्टिवल है। लेकिन ठीक है, धनतेरस शाम को ही जाएँगे हम कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, जो भी मुझे खरीदना है शाम को हस्बैंड आएँगे तभी लेके जाएँगे। तो सुबह का जो टाइम था तो मुझे ये था कि मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ अपनी क्लीनिंग में। और मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती है जब तक दिवाली से पहले पूरी क्लीनिंग ना हो जाए। तो बस मेरी जो है अलमारियाँ साफ़ हो गई हैं, और उसके बाद मैं कर रही हूँ अपना पंखा साफ़। इस रूम में ना 2 पंखे लगे हुए हैं, क्योंकि रूम काफ़ी बड़ा है। पहले 2 रूम थे, फिर उसके बाद पोर्शन हटा के एक ही कर दिया है इसको। तो इसलिए इसमें 2 पंखे लगे हुए हैं, तो एक पंखा मैंने क्लीन कर दिया है। उसके साथ-साथ ही जो भी यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम वगैरह रखे हुए हैं अलमारी के, अंश की अलमारी के ऊपर, उनको भी मैं साथ के साथ ही क्लीन कर रही हूँ। देखिए, दिवाली के लिए जो सफाई है आज मेरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और कल मैं सजाऊँगी अपना घर। मैं हमेशा छोटी दिवाली पे ही सजा देती हूँ, मतलब जो भी नई बेडशीट वगैरह बिछानी होती हैं, दूल्हे-दुल्हाई कर्टेन होते हैं या पायदान होते हैं दूल्हे, सारी चीज़ों की मतलब सजाने वाला जो काम है मैं छोटी दिवाली पे कर देती हूँ, ताकि दिवाली वाले दिन मुझे टाइम मिल जाए, क्योंकि उस दिन रंगोली वगैरह बनानी होती है तो बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए छोटी दिवाली पे मैं अपने घर को जो है सजा देती हूँ। और आज मैं पूरा एकदम चमका दूँगी, ताकि कल सजाने में ना अच्छा-सा लगे। तो बस इधर की साइड भी मैं आ गई थी दूसरे पोर्शन में, और यहाँ का भी मैं फ़ैन क्लीन कर रही हूँ। ये बिल्कुल बेड के ऊपर है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बेड पे चढ़ के आराम से हो जाता है। और वैसे तो मैंने सारे घर के ही पंखे क्लीन कर दिए थे, लेकिन कुछ 1-2 हैं जो मेरे हाथ नहीं आते हैं, बहुत ही ऊँचे हैं। तो उनमें मुझे हस्बैंड की हेल्प लगेगी, लेकिन हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, दिवाली के आस-पास उनका बहुत ही प्रेशर हो जाता है। और देखिए अंश और मैं बेड पे चढ़ के आराम से करने लगे थे डांस, क्योंकि अंश को बेड पे चढ़ के डांस करना बहुत पसंद है। तो वो मुझे भी बोल रहा था, तो मैं उसके साथ लगी हुई थी अपना डांस करने के लिए, मौज-मस्ती। क्योंकि उसके पापा जा रहे थे और वो जाने के लिए साथ में रो रहा था, तो मुझे उसको थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट करना था ताकि वो बिज़ी हो जाए, और वो इस चीज़ से अच्छे से डिस्ट्रैक्ट हो भी गया। अब देखिए पंखा क्लीन करने के बाद मैंने अपने जो बेड के कवर हैं उनको भी उतार दिया था। इनको मैं दिवाली-दिवाली ही साफ़ करती हूँ।
और पिछले साल मैंने नहीं किए थे क्योंकि इतने गंदे नहीं थे। अब देखिए जब से अंश हुआ है तो चीज़ें बेड पे कुछ ना कुछ गिराता ही रहता है, कभी दूध, कभी सब्ज़ी। तो अब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए इस बार मैंने इन्हें उतारा और इस बार खोल कर देखा तो इनके अंदर की जो पन्नी वग़ैरह होती है वो भी सारी हट गई थी। तो फिर उस चक्कर में भी मुझे था कि चलो हटाना ही है, तो मैंने इनको बेड को कवर को उतार के सारी इनकी जो पन्नी वग़ैरह थी वो हटा दी है और बेड को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और देखिए इसके जो बेड के कवर के का मतलब जो इस पे पॉलीथीन लगी हुई थी उसके साइड में गत्ता लगा हुआ था, तो वो सारा गत्ता कितना सारा कबाड़ा इसमें से निकला है। और अंश को मिल गया था खेल अपना इस चीज़ से, क्योंकि उसे जगह-जगह पॉलीथीन और कागज़ मिल रहे थे खेलने के लिए, तो उसको तो एक खेल सा ही मिल गया और वो इसी में बिज़ी हो गया। अच्छा भी है, मुझे ज़्यादा टाइम मिल गया था साफ-सफाई के लिए। अभी जो बेड की बेडशीट है वो मैंने चेंज नहीं करी है क्योंकि मैं कल ही सारी बेडशीट नहीं बिछाऊँगी, तो अभी मैंने जस्ट इसे पुरानी वाली बेडशीट को ही रख दिया है, इस पे बिछा दिया है। और बाकी इसको मैंने धोया नहीं है क्योंकि ये मैंने 2-4 दिन पहले ही बेडशीट धोई थी, तो इसलिए इसे मैंने नहीं धोया। बाकी जो बेडशीट मुझे थी धोने की, बाकी जो भी घर की सारी बेडशीट थी वो मैंने धो दी हैं, आज मशीन लगा दी है। और देखिए इधर मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू। ये एक बार मैं बस ये है कि मोटा-मोटा सा इकट्ठा करके डस्टबिन में यहीं की यहीं भर लेती हूँ, क्योंकि बाहर ले जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए यहीं की यहीं मैंने साथ के साथ इसे भरना स्टार्ट कर दिया था। और अंश ने भी पूरी-पूरी मेरी हेल्प करी इसको भरवाने में। और उसके बाद मैं लगा दूँगी अच्छे से झाड़ू। अभी ये मैंने रफली झाड़ू लगाई है, उसके बाद मैं दोबारा एकदम क्लीन झाड़ू लगाऊँगी, फिर लगाऊँगी पोछा। उसके बाद मैं आज नहाई भी नहीं थी क्योंकि मुझे ये था कि मैं जिस दिन डस्टिंग वगैरह साफ़-सफ़ाई डीप क्लीनिंग करती हूँ तो पूरा गंदा हो ही जाता है। तो मुझे था कि सारा काम ख़त्म होने के बाद ही मैं नहाऊँगी और अंश को भी नहलाऊँगी। तो अभी मैं झाड़ू लगाने के बाद नहलाऊँगी अंश को और उसके बाद अपना पोछा लगाऊँगी। फिर जो मेरे मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं उन्हें करूँगी और उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो बस मेरी झाड़ू जो है लग चुकी है और अंश को झाड़ू लगाने के बाद ही मैंने नहलाने के लिए तैयारी कर दी थी। क्योंकि इसका हो गया था सोने का टाइम, क्योंकि 11 बजे के आस-पास हो ही गया था। तो उसके बाद मैंने पोछा लगाया और सारे कपड़े धोए जो भी धोने थे और उसके बाद मैं भी नहाई और नहाने के बाद देखिए मैं आ गई थी ऊपर अपने कपड़े सुखाने के लिए। आज मौसम तो जो है बिल्कुल बारिश वाला हुआ पड़ा है, बादल हुए पड़े हैं, लेकिन हवा बहुत अच्छी है और मशीन में ड्राई भी हैं कपड़े, तो हवा से ही जल्दी सूख जाएँगे। तो जितने भी पायदान थे घर के वो मैंने सारे धो दिए हैं और जो अलमारी के ऊपर जो भी चादरें मैं बिछाती हूँ वो भी मैंने बिछा दी हैं, मतलब धो दी हैं सॉरी। और सर आज मेरा सारा काम जो है कंप्लीट हो गया है दिवाली के लिए और कल करूँगी मैं सारे घर की सिर्फ डेकोरेशन पे मेरा फ़ोकस रहेगा। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को ना यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। हैप्पी धनतेरस।